अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। सुनाएं कैसे हैं सब लोग? मज़े में। आज की जो वीडियो है वो है जी अबाउट येंगो। आप कह रहे होंगे कि येंगो की वीडियो बार बार बना रहे हैं, तो वो इसलिए बना रहे हैं भाईजान, लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि शारजा में कोई ऑनलाइन ऐप आए, और जब ऐप आ गई है तो ऐप के क्या कारनामे हैं वो तो बताने ज़रूरी है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी, पहले की तरह मैं फिर माजरत करता हूँ, वीडियो देर से आ रही है। हर बार मैं यही बोलता हूँ और हर बार मैं लेट हो जाता हूँ। लास्ट मंथ की क्लोजिंग करनी थी मार्च की, उस चक्कर में बिज़ी हो गए। उसके बाद ये महीना इतना अच्छा चल रहा है कि उसमें बिज़ी हो गए, तो आज सोचा कि टाइम निकाल के वीडियो बनानी ही बनानी है। तो आज की जो वीडियो है वो है कि मार्च की सैलरी हमें अपने येंगो की वजह से बहुत अच्छी मिली है, उस बारे में आपको बताना था। आपको सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ और सारा रीज़न बताता हूँ कि क्या था क्या नहीं था। बस मैं इतना ही कहूँगा कि येंगो के आने से हर ड्राइवर के चेहरे पे स्माइल है, और हर जो ड्राइवर है वो मुतमिन हो गया अब प्रॉपर शारजा टैक्सी से। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आज भी अगर कोई ड्राइवर कहता है मैं मुतमिन नहीं हूँ, तो मुझे लगता है वो दिमागी मरीज़ है, उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो काम करने वाले हैं, जो मेहनती लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे खुश हैं। अब उनको जो है थकावट नहीं होती, सड़कों पे ऐसे घूरी डाल के देखना नहीं पड़ता कि कस्टमर किधर है। इंशाल्लाह से और भी आसानी होने वाली है आगे जाके, और येंगो की वजह से हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बैठे बैठे हमें डेली का 250-300 का काम मिल जाता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बल्कि आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि मुझे येंगो ने ये 2-3 दिनों में कितना काम दिया है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, जैसा कि कंपनी ने कमिटमेंट की थी कि वो टोटल मनी का 65% देंगे येंगो का। यानी कि अगर किसी ने 3000 का काम किया तो उसका 65% मिलेगा। तो वही हुआ, वो जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई, और वाकई जो कंपनी ने बोला था वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह से सबको तसल्ली हो गई, और सब जो है अब पूरे क्या कहते हैं उसको, पूरे पार्नल येंगो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जाके और आसानियाँ हो जाएंगी, स्पेशली इन जून जुलाई जब ऑफ सीज़न होता है, काम नहीं मिलता, तो येंगो हमें बहुत सपोर्ट करेगा। क्योंकि गर्मी है तो लोग बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट नहीं करते, बुकिंग बहुत ज़्यादा होगी, काम अच्छा चलेगा, पिछले साल जैसा नहीं होगा। तो चलें फिर आपको बताता हूँ मज़ीद येंगो के बारे में, और हमें सैलरी कितनी मिली वो भी दिखाता हूँ, और आपको व्यू दिखाते हैं पाम जुमेरा का। सो गाइज़, जैसा कि आपको बताया है कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे येंगो के बारे में, कि येंगो की मदद से हमारी जो मार्च की सैलरी है वो बहुत ही अच्छी आई है, जो हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी। तो अभी मैं मौजूद हूँ जी द पाम जुमेरा में, तो मैंने सोचा मैं यहीं से वीडियो कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको अच्छे नज़ारे भी देखने को मिले। मुझे राइड मिली थी शारजा से, माशाल्लाह से 142 का बिल बन गया इनका, और ये मेरी पहली राइड थी आज की। तो जब पहली राइड आपको इतनी अच्छी मिल जाए तो आपका पूरा दिन ही बहुत अच्छा गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से येंगो ने हमें जो मार्च की सैलरी दिलवा दी है ना सारों को, बहुत अच्छी दिलवा दी है। अब वो कैसे हुआ सब, शुरू में तो सबको लगा कि येंगो के पैसे पता नहीं कंपनी इस दफ़ा सैलरी में डालेगी नहीं डालेगी, इतने रूमर्स थे, इतने मुंह उतनी बातें, वही बातें थी। कोई कह रहा है कि जी वो 60% देंगे, कोई कह रहा है वो 50% देंगे, कोई किसी ने कहा कि 65% देंगे। तो ज़्यादातर तो लोग यही कह रहे थे 65% मिलेगा टोटल अमाउंट का, लेकिन उसमें भी डाउट था, बहुत सी बातें थी, और हम लोग भी डरे हुए थे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहे। उसका सिला ये मिला कि रमज़ान जैसे महीने में, जिसमें आपको पता है कि इंसान अपना फोकस करता है इबादत की तरफ और रोज़ों की तरफ, तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा था, सीधी सी बात है। कुछ मार्केट में काम वैसे भी रमज़ान में ठंडा था, स्पेशली इन डे टाइम। नाइट वालों के लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन डे वालों के लिए मुश्किल था। तो काम भी ठंडा था, और कुछ इफ्तार और सहरी के वक्त आपको पता है इंसान हो जाता है, थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। तो ड्यूटी मेरे जैसे बंदे ने, जिसके पास 24 आवर्स की कार है, उसने 12 घंटे की है, तो पीछे क्या रह गया। अब मुझे लग रहा था कि इस मंथ में मेरी सैलरी 3000 आएगी, और मैं उसमें भी खुश था, क्योंकि माले गनीमत है भाईजान। क्योंकि 12 घंटे काम करके अगर आप 3000 सैलरी ले रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ज़बरदस्त है। मेरे माइंड में यही कुछ था। लेकिन येंगो की वजह से जो मेरी सैलरी आई है माशाल्लाह 3545 या पता नहीं 3550 आई है, याद नहीं है एग्जैक्ट। मैं सैलरी स्लिप लगा देता हूँ, आप सैलरी स्लिप देख सकते हैं गौर से। आपको पता है आज तक मैंने कोई भी बात अपने से नहीं की, जो बात सच है मैं वो करता हूँ। मैंने ना कभी ये कहा कि मैं 4-6 हज़ार सैलरी ले रहा हूँ और उसमें कोई प्रूफ ही ना हो। जितनी लेता हूँ आपको बताता हूँ, ठीक है।
रमज़ान के मंथ में 12 घंटे या 11 घंटे काम करने के बावजूद येंगो की मदद की वजह से मेरी माशाल्लाह 3500 समथिंग सैलरी आई है। आपके सामने स्लिप मौजूद है, आप देख सकते हैं तसल्ली से। इसी तरह मेरा एक दोस्त है, उसकी सैलरी उसको लग रहा था कि 2000-2100 आएगी, उसकी 2300-2400 के करीब आई। वो भी बहुत खुश हुआ। तो क्या हुआ कि अब जो लोग रूमर फैला रहे थे, जो गलत बातें कर रहे थे कि येंगो नहीं मिलेगा, येंगो सैलरी में नहीं डलेगा, ये होगा वो होगा, कंपनी ऐसे कर देगी, कंपनी वैसे कर देगी, वो सारे तो अब हो गए हैं कीप क्वाइट। अब क्या हो रहा है कि सबका येंगो ऑन है, कोई भी येंगो ऑफ नहीं कर रहा, कोई भी येंगो के बारे में गलत बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबको जो है ना प्रूफ मिल चुका है कि येंगो की वजह से हमारी सैलरी भी अच्छी आई है और येंगो ने हमें वो ट्रिप दिए हैं जो कि नॉर्मली नहीं मिल रहे मार्केट में। यानी कि आज सुबह मेरा दोस्त रासल खैमा गया, लास्ट मंथ में वो अबू धाबी भी गया, फुजेरा भी गया, खुरफकान भी गया, मैं खुद भी बहुत लंबे लंबे ट्रिप हो गए। येंगो से डेली का मैं अगर आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ कि येंगो से डेली की अर्निंग जो है ना मिनिमम वो 100 तो कहीं भी नहीं गया। और कल की भी अर्निंग दिखाता हूँ, परसों की भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह ऐसा भी हुआ है कि 350 भी मिला है येंगो से, यानी कि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये देखें जी, मैंने अपना येंगो का जो है ऐप खोल लिया और आपको दिखाता हूँ अर्निंग। डे में आते हैं, ठीक है, ताकि आपको डे बाय डे बता सकूँ कि क्या सीन चल रहा है। जूम करके देख लो। 14 तारीख को 224 का काम, यानी कि कल, ठीक है, 224। 13 तारीख को 325 का काम दिया इसने। 12 तारीख को 203 दिरहम का। 11 तारीख को 228। 10 को 397, फिर 123। तो ये मैं आपको बता रहा था, कम से कम इसने 100 का काम तो देना ही देना है। और मैक्सिमम लेवल भी आपको दिखा दिया मैंने, 325 और 397 वाला भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ बिगिनर और जितना ये न्यू है उसके हवाले से ये बहुत ही अच्छी अर्निंग है और बहुत अच्छा काम दे रहा है येंगो। एक और डिफरेंस आपको दिखाता चलूँ कि पिछली बार मार्च के महीने में पूरे महीने में 2555 का काम किया था और इस दफ़ा 15 तारीख को ही 2577 हो चुके हैं। ये आप डेट देख सकते हो, ये देख लो आज क्या डेट है, 15/4। और आज 15/4 को ही पिछले महीने के निस्बत उससे ऊपर पैसे हो चुके हैं। पूरे महीने में इतने नहीं हुए थे जितने अब 15 दिनों में हो चुके हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि येंगो छा गया है और हम भी अच्छी तरह काम कर पा रहे हैं अब उस पर, ठीक है। वाज़ेह फ़र्क है, पूरा महीना मार्च का और अप्रैल के 15 दिन बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब कि अब येंगो बहुत स्पीड से जो है ना वो ऊपर जा रहा है, राइड्स बढ़ती जा रही हैं। आपको सच बताऊं, पहले कस्टमर ढूंढने के लिए हमारी आंखें जो है ना वो रोड पे होती थी और ऐसे आंखें खोली होती थी जैसे हम स्कैनिंग कर रहे हैं। लेकिन अब येंगो के आने से हुआ ये कि हमें सवारी को ढूंढना नहीं पड़ता, सवारी हमें ढूंढ रही है। ये कैसी बात है? जैसा कि यानी कि दुबई में होता है, सेम फीलिंग हमें शारजा में आ रही है ड्यू टू येंगो। और थैंक्स टू शारजा टैक्सी, थैंक्स टू द मैनेजमेंट और येंगो का भी भाईजान हम तो शुक्रगुजार हैं कि इधर आ गया येंगो, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी शिद्दत से। अब हमें रोड पे नहीं देखना पड़ता, हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि टारगेट होगा नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह शारजा टैक्सी का शायद ही कोई ड्राइवर होगा जिसका टारगेट नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो उसके पीछे कोई उसका अपना रीज़न होगा। अदरवाइज़ हर ड्राइवर के चेहरे पे खुशी, हर ड्राइवर अपना टारगेट कर रहा है और अगर वो चाहे तो अच्छी सैलरी निकाल सकता है। अभी भी इन हालात में भी अगर किसी की अच्छी सैलरी ना आई तो फिर वो उसका अपनी मर्ज़ी है, उसकी अपनी गलती है, जो भी है। मैं ये कभी भी नहीं मानूंगा कि वो कहे कि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, मैं येंगो पे भी काम कर रहा हूँ, मैं आईवीडी पे भी कर रहा हूँ और फिर भी मेरी सैलरी नहीं अच्छी आ रही, तो मैं मान नहीं सकता। मेरा एक ग्रुप है, दोस्त है मेरे काफ़ी, मेरा यूट्यूब चैनल होने की वजह से मेरे साथ एक फैमिली जुड़ी हुई है, काफ़ी लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अब इतने बंदे अगर मुझे बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी अच्छी आई है, उनकी स्लिप्स मैंने देखी हैं, उनका मैं हर चीज़ देख सकता हूँ, उनके मैं सिस्टम में देख सकता हूँ, सारा कुछ वो मेरे सामने है। झूठ वाली तो बात ही नहीं। जब वो सारी अच्छी सैलरी निकाल रहे हैं और वो नए लड़के हैं जिनको भी लास्ट ईयर वो आए थे, नए लड़के हैं वो सारे, देखा जाए तो पुराने नहीं हैं, मैं उनसे पुराना हूँ, लेकिन वो मेरे से नए होने के बावजूद उनके टारगेट भी हुए हैं, उनकी सैलरी भी अच्छी आई है और वो फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। तो इस चीज़ की जो है ना तसल्ली है कि बात जो है वो कंफर्म है। अगर इस येंगो के और आईवीडी के और इस काम के हालात को देखते हुए अब भी अगर कोई कहे कि मेरा टारगेट नहीं होता, तो वो फिर उसकी अपनी गलती है, उसको अपना इलाज करवाना चाहिए, ठीक है, या फिर वो छोड़ के जाए और कुछ और कर ले। क्योंकि इस तरह के बंदे दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि काम कोई नहीं, इधर मत आओ, ऐसा कुछ नहीं है।
शारजा टैक्सी के दरवाजे खुले हुए हैं। जो लोग यूएई के अंदर मौजूद हैं, जिनका यहाँ पे अभी वीज़ा कैंसिल हुआ है या कैंसिल करना चाहते हैं, टैक्सी में आना चाहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। उनका वीज़ा भी लगेगा, सब कुछ होगा। सिर्फ पाकिस्तानियों के वीज़ों का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और बांग्लादेशी वीज़ों का मसला आ रहा है। उसके अलावा नाइजीरिया का भी प्रॉब्लम है। इनके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अगर चाहती हैं टैक्सी में वीज़ा लगवाना तो वो आके वीज़ा लगवा सकती हैं, उनका कोई इशू नहीं। तो नज़ारे आपके सामने, ये पाम जो मेरा है दुबई का एक अलग ही टशन है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं ये इन्फॉर्मेशन कि यांगो के आने से हमें कितनी फैसिलिटी मिल रही है। और मैं आपके साथ वो चेहरे अभी शेयर तो कर नहीं सकता, सारे काम में मसरूफ़ हैं, कोई मुझे टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उनको पकड़ना पड़ेगा उन सारों को। तो कोशिश करूँगा किसी दिन जो है ना लड़कों को उनकी वीडियो बनाऊँ, उनका भी आपको जो है ना रिव्यू दूँ कि ये क्या कहते हैं उनके मुँह से। और इसके अलावा मेरे 2 दोस्तों ने सिंगल शिफ्ट ली है गाड़ी। पहले उनके पास 12 घंटे के लिए थी डबल शिफ्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं, टारगेट भी कर रहे हैं और खुश भी हैं। और इस मंथ में तो उनको गाड़ी लेट मिली है तो वो 35% नहीं कर पाएंगे जो मैं करता हूँ, लेकिन अगले महीने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और मैं भी उनको मोटिवेट करता रहता हूँ एज अ बड़ा भाई होने के नाते, तो वो भी इंशाल्लाह 35% करेंगे। और उन दोनों को बिठा के उनकी वीडियो बनाऊँगा, चाहे 1 बाय 1 बनाऊँ चाहे इकट्ठे बना दूँ, विद सैलरी स्लिप लगा के दिखाऊँगा आपको कि ये देखें खाली मैं नहीं, बहुत लोग हैं जो मेरे से भी अच्छा कमाने वाले हैं, मेरे जितना कमाने वाले हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे ये नहीं कि मैं अकेला ही, मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ बस। मैं तो खुश होता हूँ कि सारे करें, जितने भी बंदे मेहनती हैं वो सब अगर 35% करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इंशाल्लाह वेरी सून उन पे वीडियो भी बनाऊँगा और वो वीडियो लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वो रियलिटी होगी ना, वो आपके सामने वो बंदा खुद बैठा होगा जिसने वो किया है। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं जल्दी लाऊँगा। और इसके अलावा कस्टमर मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे पक्के कस्टमर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो भी आपके लिए वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी। वो वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ इतना होगा कि आप लोग भी पक्के कस्टमर बनाएं, ठीक है। जितने अच्छे लिंक्स बनाएंगे उतने ही वो आपके काम आएंगे। जब ऑफ सीज़न होता है, सड़कों पे काम नहीं मिलता, तो यांगो के अलावा आपको ज़रूरत है आपके परमानेंट कस्टमर्स की। तो मेरे परमानेंट कस्टमर मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे से खुश हैं ना खुश हैं, जो भी है, मैं उनके भी 1 बाय 1 वीडियोस बना रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई। जब मैं उन सब की राय ले लूँगा, मशवरा ले लूँगा, तो फिर मैं एक वीडियो बना के उसमें उन सब की जो कमेंट्स हैं मेरे बारे में वो वीडियो में डाल दूँगा। उसको देखने से आपको ये फील आ जाएगी कि वाकई अगर अच्छा काम किया जाए, गाड़ी साफ़ हो, ड्राइवर साफ़ हो, लैंग्वेज साफ़ हो, तो इस तरह के कस्टमर बनते हैं। और वो कस्टमर्स का लेवल ये है कि छोटा कस्टमर नहीं है। कोई दुबई जा रहा है पाम जो मेरा, तो कोई किधर जा रहा है, तो कोई किधर जा रहा है, छोटा कस्टमर है ही नहीं। और इस तरह के भी कस्टमर हैं जो हमें 60-70 दिरहम की टिप दे देते हैं, वो मेरे अपने कस्टमर हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो मैं जल्दी डालूँगा कि लोगों की राय क्या है मेरे बारे में। जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मुझे जो पक्के कस्टमर दिए हैं, जो मेरी मेहनत है, वो मैं आपके सामने वो भी लेके आऊँगा, ताकि आप लोग भी अपने पक्के कस्टमर बनाओ, मेहनत करो, और आप लोगों को भी उतनी ही इज़्ज़त मिले, उतना ही प्यार मिले जितना मुझे मिलता है। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इंशाल्लाह मिलता हूँ फिर आपके साथ एक न्यू वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।